अब हम बात करेंगे कि डीमार्ट्स होते क्या हैं। तो डीमार्ट्स की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो उसको बोलते हैं डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स। तो इसके अंदर जो है मेनली ड्रग्स होते हैं, जैसे कि मीथोट्रेक्सेट हो गया, लेफ्लुनोमाइड हो गया, सल्फासालाजीन हो गया, ठीक है, तो HCQS हो गया। ये सारी दवाइयाँ जो होती हैं आपकी डीमार्ट्स होती हैं। और ये दवाइयाँ जो होती हैं ये रोमेटॉइड अर्थराइटिस में, सोरियाटिक अर्थराइटिस में, बाकी बीमारियों में यूज़ की जाती हैं। और ये अराउंड 1980 से ये हमारे ट्रीटमेंट में अवेलेबल है। सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी तो लोगों को गोल्ड दिया जाता था, जॉइंट्स के अंदर जो है इंट्रा-आर्टिकुलर गोल्ड दिया जाता था, जिससे जॉइंट पेन्स इंप्रूव होते थे। फिर आया स्टेरॉइड। स्टेरॉइड से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने लगी, लेकिन हम स्टेरॉइड ज़्यादा नहीं दे पा रहे थे क्योंकि स्टेरॉइड के साथ साथ साइड इफेक्ट्स होने लग गए थे। स्टेरॉइड से जो था बीपी बढ़ जाता था, शुगर हो जाती थी, आंखों में कैटरैक्ट होना, ग्लूकोमा होना, स्किन खराब हो जाना, तो ये सारे लक्षण आते थे। तो इसी चीज़ को देखते हुए डीमार्ट्स आने लग गए। डीमार्ट से क्या हुआ कि हम स्टेरॉइड को बंद कर पा रहे थे, स्टेरॉइड की डोजेस को कम कर पा रहे थे। और डीमार्ट जो थे वो ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि जब से डीमार्ट देना शुरू किया है, मीथोट्रेक्सेट हो गया, लेफ्लुनोमाइड हो गया और डीमार्ट्स हो गए, तब से जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस और बाकी अर्थराइटिस बीमारियों में ये देखा गया है कि जॉइंट डैमेज कम हो जाता है, जॉइंट्स की स्वेलिंग कम हो जाती है, जॉइंट पेन्स कम हो जाते हैं, और जॉइंट के अंदर जो आपका अकड़न रहता है वो भी कम होने लग जाता है। और साथ ही साथ जो है आपका ESR CRP भी लैब टेस्ट के अंदर कम होने लग जाता है। तो डीमार्ट से हम स्टेरॉइड्स का डोज कम कर पा रहे थे, उन्हें कर पा रहे थे। और डीमार्ट्स आने से लोगों की लाइफ अच्छी होने लग गई। तो डीमार्ट्स कई बार हमको एक गोली यानी कोलिट्रैक्स मीथोट्रेक्सेट देना पड़ता है, कई बार हमको जो है कॉम्बिनेशन दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं, क्योंकि कई पेशेंट जो है मीथोट्रेक्सेट, लेफ्लुनोमाइड, HCQS के कॉम्बिनेशन पे होते हैं, कई पेशेंट जो है मीथोट्रेक्सेट, सल्फासालाजीन के कॉम्बिनेशन पे होते हैं। बीमारी कम है तो एक ही दवाई से काम बन जाता है, बीमारी ज़्यादा बढ़ती है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमको ज़्यादा दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। और इन दवाइयों से रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस जैसी बीमारियाँ, SLE का अर्थराइटिस, ये भी कंट्रोल होने लग जाता है, जॉइंट पेन जो है वो कम होने लग जाते हैं। अगर डीमार्ट्स नहीं काम करते हैं, डीमार्ट्स 3 से 6 महीने में अपना उतना असर नहीं कर पाते हैं और ESR CRP कंट्रोल में नहीं आता है, जॉइंट पेन्स बहुत बढ़ते हैं, जॉइंट्स में सूजन बहुत बढ़ती है, जॉइंट का फंक्शन खराब होता है, तो हमें दूसरी दवाइयाँ जिसे हम बायोलॉजिकल्स बोलते हैं और दवाइयाँ जैसे कि हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऐड कर सकते हैं, उनको ऐड करके पेशेंट को हम देख सकते हैं कि उसके जो सिम्टम्स हैं, जो उसके अर्थराइटिस के पेन है, वो इम्प्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब डीमार्ट जब भी चलते हैं तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपना जो है CBC जल्दी कराइए, लिवर फंक्शन टेस्ट कराइए, किडनी फंक्शन टेस्ट कराइए, क्योंकि ये दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट्स कर सकती हैं। तो 3-3 महीने में हमको ये वाले टेस्ट चाहिए होते हैं। तो अगर हम मीथोट्रेक्सेट की बात करें, मीथोट्रेक्सेट जब भी स्टार्ट किया जाता है तो पेशेंट्स को अच्छा लगने लग जाता है, 2-3 महीने में उसका असर आने लग जाता है। लेकिन कई पेशेंट उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, कई पेशेंट को उससे उल्टियाँ लग जाती हैं, कईयों को घबराहट होती है, क्योंकि वो हफ्ते में 1 बार दिया जाता है। तो उसको हम टैबलेट फॉर्म की जगह इंजेक्टेबल फॉर्म में दे सकते हैं। इंजेक्टेबल फॉर्म भी वीकली दी जाती है, जिससे कि उल्टियाँ कम हो सकती हैं, घबराहट कम हो सकती है। तो ऐसे करके हम मीथोट्रेक्सेट यूज़ कर सकते हैं। अगर तब भी उल्टियाँ होती हैं, नहीं आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो बाकी डीमार्ट्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका लेफ्लुनोमाइड, HCQS, बाकी जो है सल्फासालाजीन, तो ये दवाइयाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इनके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो मीथोट्रेक्सेट से उल्टियाँ होना, ये सारी चीज़ें होना, कई बार दस्त लग जाते हैं, तो ये दिक्कतें देखी जाती हैं। फिर हमको CBC में देखना होता है कि आपका प्लेटलेट काउंट तो कम नहीं हो रहा है, आपका जो WBC काउंट है वो तो कम नहीं हो रहा है, मीथोट्रेक्सेट की वजह से अनीमिया तो नहीं हो रहा है, लिवर फंक्शन तो नहीं खराब हो रहे हैं। तो मोटा-मोटा हमको ऐसे पेशेंट की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तो डीमार्ट्स बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं रोमेटोलॉजी पेशेंट्स के लिए, और जब भी वो स्टार्ट किए जाती हैं तो हमको असर देखने के लिए 3 से 6 महीना इन दवाइयों को देना चाहिए, क्योंकि ये धीरे-धीरे एक्ट करती हैं, स्टेरॉइड कम करने में हेल्प करती हैं और जॉइंट का डैमेज जो है उसे रोक देती हैं। तो इसके लिए डीमार्ट्स बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं और रोमेटोलॉजी वाले जो पेशेंट्स हैं उनको ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन रोमेटोलॉजिस्ट की निगरानी में लेनी चाहिए। थैंक यू।